गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। आज है डे 19 और आज इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार कुछ नया होने वाला है। सो आज संडे है और संडे के दिन बजट अनाउंस होने वाला है। सो लेट्स सी, ब्रेकफास्ट करते हैं और बजट देखते हैं। 11 बजे का टाइम था। सो गाइस, बजट देख लिया, काफ़ी लंबा था एंड बहुत मार्केट में अप एंड डाउन हो गए हैं। गोल्ड एंड सिल्वर तो ऑब्वियसली आप आई थिंक सबको पता ही होगा, बहुत डिप मार चुका है। सिल्वर 1 लाख के आसपास, गोल्ड अराउंड 20,000, 15-20,000। सो येस, ऑफ कोर्स बहुत मार्केट पे इफेक्ट आया है। एंड आज मैं सोच रहा हूँ, आज मैंने जिम भी नहीं जाना है, सो आज घर पे ही बैठेंगे। आज था कार्डियो डे, सो मोस्ट प्रॉब्ली घर पे ही थोड़ा बहुत मैं कर लूँगा एंड वॉक कर लेंगे शाम को। बट अदरवाइज अभी जिम तो नहीं जा रहे हैं एंड आई एम थिंकिंग कि आज बैठते हैं और कुछ वर्कआउट के बारे में बातें करते हैं। लेट्स सिट एंड हैव अ चैट टुगेदर। हाय गाइस। सो आज वेदर बिल्कुल क्लियर है। रात को ही बारिश हुई थी, सुबह बारिश हुई थी, सो बिल्कुल साफ़ हो गया, कोई फॉग नहीं है, कुछ नहीं है। और आज हम जिम तो नहीं जा रहे हैं, आज छुट्टी कर रहे हैं। सो आज ब्रेक भी हो जाएगा, बॉडी रिफ्रेश भी हो जाएगी, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज बैठ के कुछ बातें करते हैं। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा था। सो दिस इज़ अ ग्रीन लीफ जो हम लोग सैलेड, सैंडविचेस वगैरह में लगा के खाते हैं। सो मैं जनरली खाता हूँ, मतलब मेरे को होता है सैंडविचेस में ये लगाता हूँ मैं। सो हम लोग ये लेके आए थे अराउंड 15-20 डेज बैक और फ्रिज में था। मैं पहले रेगुलरली खा रहा था बट आई थिंक 5-10 डेज, 5-7 डेज से मैंने खाया नहीं। और मैंने कल फ्रिज में नोटिस किया, दोबारा ये पड़ा हुआ था और बिल्कुल फ्रेश, लाइक फर्स्ट डे जैसे हम लाए थे, सेम एग्जैक्टली उतना ही फ्रेश। सो मैंने पूरे का पूरा पैकेट फेंकवा दिया, काफ़ी सारा था, और एक ये लीफ मैंने बाहर रखवा दी। मैंने कहा चेक करते हैं कि ये बाहर भी ठीक है या ख़राब होगा, क्या होगा। एंड यू वुड नॉट बिलीव गाइस, ये बिल्कुल ठीक है। ये 2 दिन से बाहर पड़ा है और अभी भी फ्रेश लग रहा है। सो आई एम नॉट श्योर, अब मेरे को तो लग रहा है कि ये सब नकली है, जो कुछ भी हम लोग खा पी रहे हैं। जो चाइनीज़ पीछे काफ़ी टाइम पहले बहुत वीडियोस आ रही थी कि नकली लीव्स और नकली कैबेजेस, एवरीथिंग ग्रीन टाइप, ग्रीन वेजिटेबल्स सब नकली बना रहे हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी वही है, तो मैंने तो फेंक दिया है। एनी फूड, कोई भी खाना होगा उसमें बैक्टीरिया आता है और विद टाइम वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। बट 15-20 दिन, मे बी मोर देन दैट, और पहले पैकेजिंग भी हुआ होगा। सो इतना टाइम चल रहा है और बिल्कुल फ्रेश। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो झोल है। एंड गाइस, आप लोगों ने देखा होगा मेरे व्लॉग पे कॉपीराइट आ गया था। सो वो कॉपीराइट था बिकॉज ऑफ सम बैकग्राउंड म्यूजिक जो मैंने यूज़ किया था, उसके ऊपर कुछ कॉपीराइट आया था और उसमें मेंशन था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो। बट मैंने फिर भी, टू बी ऑन द सेफर साइड, मैंने काफ़ी सारे लोगों की वीडियोस देखी, सब कुछ सर्च आउट किया, तो उसमें था कि अगर हो सकता है फ्यूचर में जिसके पास भी राइट्स हैं वो क्लेम कर सकता है। सो प्रॉब्ली आपकी जो वीडियो है उसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा और जो ओनर होता है वो उसके पास चला जाता है। सो बेटर है कि आप उसको चेंज कर दो। उसमें ऑप्शन होता है, अपनी वीडियो पे जाके आप उस पार्ट को डिलीट कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। सो मैंने म्यूज़िक हटा दिया और कुछ और म्यूज़िक लगा दिया था और उसके बाद वो कॉपीराइट हट गया। सो दैट इज़ हाउ। आप लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं भी घबरा गया था, मेरे को भी था कि फर्स्ट टाइम आ गया है, पता नहीं क्या होगा। बट देन कोई ज़रूरत नहीं होती घबराने की, आप उसको एडिट करके ठीक कर सकते हो एंड एवरीथिंग इज़ ओके। कोई स्ट्राइक नहीं होता है, ये इट इज़ नॉर्मल, हो जाता है। सो आगे से ध्यान रखेंगे और अकॉर्डिंगली चीज़ें यूज़ करेंगे। सो येस, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सपीरियंस टू गेन न्यू लर्निंग। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्कआउट, डाइट, मैं क्या ले रहा हूँ। सो आप लोगों ने देखा होगा, मैं अभी जब वर्कआउट शुरू करा है तो मैंने काफ़ी गेन किया हुआ है। सो इन पास्ट आई विल शो यू, मैं पिक्चर दिखाऊंगा आपको अभी कि मैंने कैसे, मतलब बहुत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूस वर्कआउट करके नेचुरली बॉडी बनाई थी और कैसे थी, और उसके बाद मैं कैसा हो गया। सो येस, मेरे को पसंद नहीं है कि आप कुछ मेडिसिन, कुछ जो ट्रेनर्स भी कई बार आप लोग को एडवाइस कर देते हैं कि कुछ ले लो, उससे वेट रिड्यूस हो जाएगा या मसल गेन जल्दी हो जाएगा। सो मैं उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता बिकॉज ऑफ कोर्स हर चीज़ का एक साइड इफेक्ट होता है। सो मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। सो मुझे ये लगता है कि जितना नेचुरली बनाओगे उतना ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, उतनी ही नेचुरल स्ट्रेंथ रहेगी आपके अंदर। और अगर नॉर्मली आपने नेचुरली मसल बनाई होगी तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा, कोई बहुत जल्दी मस्कुलर हो जाता है और एकदम से फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या बहुत फैट गेन हो जाता है।
सो वो सब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो इट्स बेटर, ऑलवेज़ बेटर कि आप नेचुरली ही बनाओ। हाँ, मैं कुछ सप्लीमेंट्स लेता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बीसीए ले रहा हूँ, वो भी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा पुराना पड़ा हुआ था और वो एक्सपायर होने वाला है। सो आई थॉट कि मैं उसको यूज़ कर लूँ। सो बीसीए होता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, जो मसल रिकवरी में वो हेल्प करता है। सो दैट इज़ ऑल्सो न्यूट्रिशन के लिए होता है। सो दैट इज़ ऑल नेचुरल। और इसके साथ मैं पहले प्रोटीन भी लेता था, तो अभी मैंने शुरू नहीं किया है क्योंकि अभी आई थिंक बहुत जल्दी है। अभी पहले रूटीन में नॉर्मल आते हैं, थोड़ा सा वेट्स बढ़ाते हैं, थोड़ा सा अच्छे से वर्कआउट होगा तब लिया जाएगा। सो प्रोटीन इज़ ऑल्सो न्यूट्रिशनल कंटेंट। सो जो प्रोटीन आपको खाने में से मिलता है वो पाउडर फॉर्म में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सो नेचुरली अगर आप वो भी लेंगे तो वो भी अच्छा ही होता है, बट जस्ट लाइक मेरे को सूट करता है आइसोलेटेड प्रोटीन या फिर वे प्रोटीन मैं पहले लेता था। सो वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है और वर्कआउट टू वर्कआउट, एंड देन आपका क्या गोल है एग्जैक्टली वो उस पर डिपेंड करता है। सो मैं तो ये कहूँगा, मैंने अभी जर्नी स्टार्ट करी है एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी मेरे साथ कर लो। आई एम प्रिटी श्योर कि 1 से 1.5 महीने के बाद आप लोग को रिजल्ट्स दिख ही जाएंगे। अभी भी पता चल ही रहा होगा बिकॉज एवरी डे ग्रोथ हो रही है। थोड़ा सा हल्का हो रहा है अभी बिकॉज स्टार्टिंग है, बट विद टाइम बहुत अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा, विजिबल आ जाएगा। बिकॉज ऑफकोर्स मैंने वेट रिड्यूस करना भी शुरू कर दिया, अभी साइज रिड्यूस हो रहा है, मसल में स्ट्रेंथ आ रही है, उसके बाद बढ़ेगी। लंबा प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो ऑफकोर्स जितनी जल्दी शुरू करोगे, और आई वुड से सिर्फ एक ही की होता है, जस्ट बी कंसिस्टेंट। हर रोज जाओ, आपकी बॉडी पेन होगी, आपका मन नहीं करेगा, आपको लगेगा यार आज रहने देते हैं, बस वो आज अगर रहने दिया ना तो फिर सब खराब हो जाता है। सो आप कुछ भी करो। अगर मेरा जैसे लास्ट 2-3 दिन पहले मेरा मूड हुआ था, मैं गया था, मैं वर्कआउट स्टार्ट करा, मेरे से हो नहीं पाया था। सो मैंने आधा पौना घंटा कार्डियो किया और मैं वापस आ गया। बट आप जाओ सो दैट एक जो फ्लो चल रहा है वो ब्रेक ना हो। एंड डिपेंडिंग ऑन योर गोल, आपका वेट लॉस पे आपने फोकस कर रहा है पहले या मसल ग्रोथ पे है, सो अकॉर्डिंगली आपको डाइट बैलेंस करनी होती है, प्रोटीन इनटेक अकॉर्डिंगली लेना होता है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कहीं भी जिम जाएंगे, सो सिर्फ गाइडेंस लेने के लिए ट्रेनर से ज़रूर ज़रूर कंसल्ट करिए, सो दैट ऑफकोर्स आपको भी नॉलेज मिलेगी। और आप पढ़ सकते हैं, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो मिल जाएगा सब कुछ। सो यस, एंड उसके साथ मैं हमेशा से ग्रीन टी पी है। सो ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। सो अल्टीमेटली वेट लॉस भी होता है। सो काफ़ी अच्छा रहता है, ग्रीन टी हमेशा पीनी चाहिए, आई वुड सजेस्ट। एंड प्रोटीन इनटेक बहुत बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, बहुत ज़रूरी होता है। सो डिपेंडिंग आप क्या वर्कआउट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, सो अकॉर्डिंगली आपको मिनिमम जो वर्कआउट करते टाइम मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो इक्वलेंट टू योर बॉडी वेट होता है। तो जितना आपका बॉडी वेट है उतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको एटलीस्ट दिन में चाहिए। एंड अगर आप हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो डबल चाहिए होता है। सो अकॉर्डिंगली, बट येस, सो जितना आप प्रोटीन लेंगे उतना ही मसल अच्छा लगेगा, मसल में जाएगा, मसल ग्रोथ होगी। सो येस, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्रोटीन। सो जितना ज़रूरी होता है जाना और वर्कआउट करना, उतना ही ज़रूरी होता है रेस्टिंग टाइम। सो रेस्ट जब आप करते हैं तब आपका बॉडी रिकवर करता है। आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की नींद चाहिए होती है हर रोज़ रात को। मेक श्योर कि आप 7 से 8 घंटा मिनिमम सो रहे हो, सो दैट योर बॉडी रिकवर्स एंड आप नेक्स्ट डे सुबह दोबारा से वैसे ही स्ट्रेंथ के साथ दोबारा से वर्कआउट कर पाओ। सो मैं तो अभी यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करिए, अगर अभी नहीं जा पा रहे हैं और मन है करने का, सो लेट्स डू इट टुगेदर। व्हाई नॉट डू इट टुगेदर, इकट्ठे करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। इकट्ठे रिजल्ट्स जब आएंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। सो आई थिंक अभी मेरे को 15 दिन ही हुए हैं, बहुत टाइम नहीं हुआ है, तो अगर आप अभी भी स्टार्ट करेंगे तो बहुत डिफरेंस नहीं आएगा। इट्स ऑलमोस्ट द स्टार्ट। सो आई वुड स्टिल से इट अगेन, इकट्ठे एक बार ही करते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई। और आप बस कंसिस्टेंट रहो, साथ करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। मुझे पता है अभी सर्दियाँ हो रही हैं, रज़ाई से निकलने का मन नहीं करता, पार्टी करने का मन करता है, बहुत कुछ होता है। सो मेरे साथ भी ऐसे ही था, तभी मैंने इतना वेट गेन भी करा है, बट हो गया यार। अब इकट्ठे बॉडी बनाते हैं, बस एक बार हिम्मत करनी है, स्टार्ट कर देते हैं और बहुत मज़ा आएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ सीरियसली, एक बार अगर जब रिजल्ट देखने शुरू हो जाएंगे ना तो बाकी सब भूल जाओगे और इसी में लग जाओगे। मैं एक बार फिर बोलूँगा, कोशिश करो, बाहर निकलो,
वर्कआउट करो, खेलो, कुछ भी करो, बट स्टार्ट कर दो। जस्ट लिव अ हेल्दी लाइफ। बॉडी अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहता है, माइंड भी, एवरीथिंग। एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। सो अगर आपको कुछ भी, इफ़ यू वांट टू नो, अगर मैं किसी भी टाइप से हेल्प कर सकता हूँ, तो मेरे को ज़रूर आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया बात करके। एंड इफ़ आई कुड बी ऑफ एनी हेल्प, अगर कोई भी हेल्प कर पाऊँ, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो अब मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।